हेलो फ्रेंड्स, आपका राहुल कोचिंग क्लासेस में स्वागत है। आज मैं आपके सामने जैक बोर्ड की इतिहास की मॉडल सेट 1 सॉल्व करने जा रहा हूँ। तो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से विश्व की प्राचीनतम सभ्यता कौन सी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मेसोपोटामिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, मेसोपोटामिया की आरंभिक सभ्यता कौन सी थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सुमेर सभ्यता। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, मेसोपोटामिया की सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित है? जैसा कि आपको पता है कि मेसोपोटामिया की सभ्यता दजला और फरात दोनों नदियों के किनारे विकसित थी, और इसमें ऑप्शन में दजला अलग और फरात अलग दिया हुआ, तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे चलते हैं, बेबीलोन नगर का प्रमुख देवता कौन था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मर्दुक। मर्दुक जो था वो बेबीलोन शहर का प्रमुख देवता था। आगे चलते हैं, मेसोपोटामिया की लिपि क्या थी? तो इसका सही आंसर है कीलाक्षर लिपि। आगे चलते हैं, मेसोपोटामिया में युद्ध एवं प्रेम की देवी को क्या कहा जाता था? तो इसका सही आंसर है इनेनी। आगे चलते हैं, असुर बेनीपाल कहाँ के शासक थे? तो इसका सही आंसर है असीरिया। आगे चलते हैं, मेसोपोटामिया के उर देवता किससे संबंधित थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा चंद्र से। आगे चलते हैं, गिल गेमिस महाकाव्य का संबंध किससे है? पहला ऑप्शन मिस्र, दूसरा मेसोपोटामिया, तीसरा ईरान, चौथा यूनान। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मेसोपोटामिया। आगे चलते हैं, जिगुरत का संबंध निम्नलिखित में से किससे था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका मंदिर से। आगे चलते हैं, कौन सा साम्राज्य 3 महाद्वीपों एशिया, अफ्रीका और यूरोप तक विस्तृत था? तो इसका सही आंसर है रोमन साम्राज्य और ईरानी साम्राज्य, दोनों ही तीनों एशिया, अफ्रीका और यूरोप तक विस्तृत है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों। आगे चलते हैं, रोम किस नदी के किनारे बसा हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका टाइबर नदी। आगे चलते हैं, रोम की आरंभिक निवासी किस प्रजाति के थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा एट्यूस्कन। आगे चलते हैं, रोम का पहला सम्राट कौन बना? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपके पास अगस्ट सीजा। आगे चलते हैं, कुस्तुनतुनिया नगर की स्थापना किसने की थी? तो इसका पहला ऑप्शन है जूलियस सीजर ने, कॉन्स्टेंटाइन ने, या ऑरिलियस ने, या जस्टिनस ने। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपके सामने कॉन्स्टेंटाइन ने। आगे चलते हैं, रोम साम्राज्य का प्रसिद्ध चिकित्सक था? पहला ऑप्शन है हानिवाल, दूसरा है गैलन, तीसरा है प्लिनी, चौथा है टालेमी। तो इसका सही आंसर है गैलन। आगे चलते हैं, ग्लैडिएटर किन्हें कहा जाता था? तो पहला ऑप्शन है इसका सीनेट के सदस्यों को, पुरोहितों को, वेतन भोगी सैनिकों को, या योद्धा गुलाम पहलवानों को। तो इसका सही आंसर है योद्धा गुलाम पहलवानों को। तो अगला क्वेश्चन पे चलते हैं, रोम साम्राज्य की मुख्य भाषा क्या थी? पहला ऑप्शन है लैटिन, दूसरा है हिब्रू, तीसरा है अंग्रेजी, चौथा है रोम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा लैटिन। आगे चलते हैं, ड्रेसल 20 क्या था? तो इसका ऑप्शन है मिट्टी का बर्तन, दूसरा है लोहे का बर्तन, तीसरा है कांच का बर्तन, चौथा है पीतल का बर्तन। तो इसका सही आंसर है मिट्टी का बर्तन। आगे चलते हैं, कोलोसियम था? पहला ऑप्शन एक सैन्य टुकड़ी का नाम, दूसरा एक इतिहासकार का नाम, तीसरा एक अखाड़े का नाम, चौथा एक व्यापारी श्रेणी का नाम। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, एक अखाड़े का नाम। आगे चलते हैं,
इस्लाम धर्म के संस्थापक कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हजरत मोहम्मद। आगे चलते हैं हम लोग। इस्लाम धर्म की स्थापना कहाँ हुई? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मक्का में। आगे चलते हैं। इस्लाम में हिजरत किस घटना को कहा जाता है? पहला ऑप्शन पैगंबर मोहम्मद के जन्म को, जिब्रील द्वारा प्राप्त संदेश को, मोहम्मद साहब द्वारा मक्का से मदीना जाने को, या मोहम्मद साहब की मृत्यु को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मोहम्मद साहब द्वारा मक्का से मदीना जाने को। और ये इसका जो डेट था वो था 622 ईस्वी में। पहले खलीफा कौन बने? तो पहला ऑप्शन है अबू बकर, दूसरा उमर, तीसरा उस्मान, जो चौथा अली। तो इसका सही आंसर है अबू बकर। आगे चलते हैं हम लोग। इस्लाम धर्म के संस्थापक हजरत मोहम्मद साहब अरब कबीले की इस जाति से संबंधित थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपके सामने बददू। आगे चलते हैं हम लोग। इस्पात की तलवारों के निर्माण के लिए किस स्थान की ख्याति थी? तो पहला ऑप्शन है कारदोवा की, दूसरा दमिश्क की, तीसरा काहिरा की, चौथा बगदाद की। तो इसका आंसर हो जाएगा दमिश्क की। आगे चलते हैं हम लोग। इस्लामी दर्शन सबसे अधिक किस दर्शन से प्रभावित हुआ? तो पहला ऑप्शन है इसका यूनानी, दूसरा ऑप्शन है रोमन, तीसरा ऑप्शन है चीनी, चौथा ऑप्शन है ईरानी। तो इसका सही आंसर है हमारे सामने ईरानी। आगे चलते हैं। शाहनामा की रचना किसने की थी? तो पहला ऑप्शन है फिरदौसी, दूसरा ऑप्शन है उमर खयाम, तीसरा ऑप्शन है शेख सादी, चौथा ऑप्शन है बालाधुरी। तो इसका सही आंसर है फिरदौसी। आगे चलते हैं हम लोग। पैगंबर मोहम्मद के प्रतिनिधि को क्या कहा जाता है? तो पैगंबर मोहम्मद के प्रतिनिधि को खलीफा कहा जाता था। आगे चलते हैं हम लोग। पैगंबर मोहम्मद की माता का क्या नाम था? तो पहला ऑप्शन है आयशा, दूसरा ऑप्शन है अमीना, तीसरा ऑप्शन है फातिमा, चौथा ऑप्शन है खदीजा। तो इसका सही आंसर होगा अमीना। आगे चलते हैं हम लोग। फ्यूड का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो पहला ऑप्शन है राजा, दूसरा ऑप्शन है सामंत, तीसरा ऑप्शन है जमीन का टुकड़ा, चौथा ऑप्शन है कम ममी। तो इसका सही आंसर है जमीन का टुकड़ा। आगे चलते हैं हम लोग। फाइक क्या है? तो इसका ऑप्शन है सामंत, दूसरा ऑप्शन है कृषक, तीसरा ऑप्शन है जागीर, चौथा ऑप्शन है बिशप। तो इसका सही आंसर है आपका जागीर। आगे चलते हैं हम लोग। सर्फ किसे कहा जाता था? तो इसका पहला ऑप्शन है जागीर, दूसरा ऑप्शन है पोप, तीसरा ऑप्शन है भूदान, चौथा ऑप्शन है दुर्ग। तो इसका सही आंसर है भूदान। आगे चलते हैं हम लोग। सामंती समाज नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? तो इसका पहला ऑप्शन है कार्ल मार्क्स, दूसरा ऑप्शन है एंजेलस, तीसरा ऑप्शन है लेनिन, चौथा ऑप्शन है मार्क ब्लॉक। तो इसका सही आंसर है मार्क ब्लॉक। आगे चलते हैं हम लोग। सामंतवाद की छोटी इकाई क्या थी? तो इसका पहला ऑप्शन है ड्यूक, दूसरा ऑप्शन है नाइट, तीसरा ऑप्शन है राजा और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है नाइट। आगे चलते हैं हम लोग। सामंती व्यवस्था के शिखर पर कौन था? तो इसका पहला ऑप्शन है राजा, दूसरा ऑप्शन है अल, तीसरा ऑप्शन है बैरन, चौथा ऑप्शन है किसान। तो इसका सही आंसर है राजा। आगे चलते हैं हम लोग। नाइट किसे कहा गया? तो इसका पहला ऑप्शन है घोड़सवार योद्धाओं को, दूसरा ऑप्शन है स्वतंत्र किसानों को, तीसरा ऑप्शन है कृषि दर्शन को, चौथा ऑप्शन है गुलामों को। तो इसका सही आंसर है घोड़सवार योद्धाओं को। आगे चलते हैं हम लोग। बड़ी सामंत के घर क्या कहा जाता था? तो इसका पहला ऑप्शन है मेनर, दूसरा ऑप्शन है पाइप, तीसरा ऑप्शन है नाइट, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है आपका मेनर। आगे चलते हैं हम लोग।
पोप लियो तृतीय ने किसे पवित्र रोमन सम्राट बनाया? तो इसका पहला ऑप्शन है कोलोविस्को, दूसरा ऑप्शन है चार्ल्स मार्टेल, तीसरा ऑप्शन है पेपिन को, चौथा ऑप्शन है शार्लमा। तो इसका सही आंसर है शार्लमा। आगे चलते हैं हम लोग। ईसाई धर्म का प्रथम पॉप किसे माना जाता है? तो इसका पहला ऑप्शन है गिगोरी को, दूसरा ऑप्शन है पाइस को, तीसरा ऑप्शन है पाल को, चौथा ऑप्शन है इनोसेंट को। तो इसका सही आंसर है गिगोरी को। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें और शेयर करें और बेल आइकन की घंटी को दबाना ना भूलें।